देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं लेसन नंबर 14। पाठ का नाम है दोलन। दोलन क्या है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि दोलन। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं। देखिए, दोलन क्या है। किसी भी बिंदु के इर्द गिर्द यदि कोई पिंड गति करता है तो उसकी गति को दोलन कहते हैं। यदि कोई पिंड किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है तो उसकी गति को दोलनीय गति कहते हैं। मानिए कोई पिंड है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ये ऐसे गति कर रहा है इर्द गिर्द, तो उसकी गति को क्या कहेंगे? दोलनीय गति कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट है आवर्ती दोलन। आवर्तीय दोलन। आवर्तीय दोलन क्या होता है? जब कोई पिंड किसी बिंदु पर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है तो पिंड की गति आवर्तीय दोलन कहलाती है। जब कोई पिंड किसी बिंदु पर अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल में दोहराता है तो पिंड की गति आवर्तीय दोलन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या है? जब किसी वस्तु पर अपनी लंबाई की दिशा में बाह्य बल लगाया जाता है और जब बाह्य बल को हटाया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था की ओर आने के लिए लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है और जब बाह्य बल को हटाते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था की ओर आने के लिए लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। यह प्रत्यानयन बल लंबाई में विस्थापन के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल होता है F, ये समानुपाती है विस्थापन के। किसके समानुपाती है? विस्थापन के। लेकिन इसकी दिशा विस्थापन के विपरीत होती है। इसकी दिशा किधर को होती है? विस्थापन के विपरीत। तो हम कह सकते हैं F बाह्य बल मानी प्रत्यानयन बल F किसके समानुपाती है? विस्थापन के। जैसे मान लीजिए किसी स्प्रिंग में लगा रहे हैं ऐसे, तो स्प्रिंग में क्या है? विस्थापन होता है। तो ये विस्थापन में विपरीत प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए जो बल लगेगा आंतरिक प्रतिक्रियात्मक, वो प्रत्यानयन बल कहलाता है। ठीक है। तो हमारे पास F बराबर से एक स्थिरांक ले लो K और Y। यहाँ पर F जो K है प्रत्यानयन नियतांक है। ठीक है। ये प्रत्यानयन बल है। ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए अगला टॉपिक है रेखीय सरल आवर्त गति। रेखीय सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है और उसका विस्थापन है जो प्रत्यानयन बल के क्या होता है? समानुपाती होता है और विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो उस पर उसकी होने वाली गति को रेखीय सरल आवर्त गति कहते हैं। जब कोई पिंड किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है और उसका विस्थापन, उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती है और विस्थापन की दिशा के विपरीत बल लगता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? रेखीय सरल आवर्त गति कहते हैं। उस कंडीशन में एक होती है वर्तीय सरल आवर्त गति। सरल आवर्त
गति। जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि वो एक उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण उसके कोणीय विस्थापन के समानुपाती है, परंतु उसकी दिशा कोणीय विस्थापन के विपरीत है, तो पिंड की गति वर्तीय सरल आवर्त गति कहलाती है। उस कंडीशन में बंद करो। हाँ देखिए, सरल आवर्त गति से संबंधित परिभाषाएं हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें आयाम। फर्स्ट क्या है? आयाम। आयाम किसे कहते हैं? देखिए, आयाम जब कोई पिंड किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है तो पिंड के एक और अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। जब कोई पिंड किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है, मान लीजिए ये कोई पिंड ऐसे लटक रहा है और इस बिंदु के इर्द गिर्द ऐसे गति कर रहा है, तो एक और अधिकतम विस्थापन को, इस बिंदु ए से एक और जितना अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मैक्सिमम विस्थापन अर्थात y जो विस्थापन है इसका मैक्सिमम मान, वो क्या कहलाता है? आयाम। आयाम को साधारणतः ए से या स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ए से कैपिटल से कर देते हैं, बहुत सी जगह स्मॉल ए से कर रखा है, ठीक है। तो स्मॉल ए से हमें प्रदर्शित करते हैं। आयाम समझ आ गया? जब कोई पिंड दोलनीय गति करता है तो पिंड के एक और अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। एक और अधिकतम कितना विस्थापन हो सकता है वो क्या कहलाता है? आयाम। आयाम को हमें स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल। आवर्तकाल देखिए, जब कोई पिंड किसी बिंदु के इर्द गिर्द दोलन गति करता है तो उसके एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। माने ये कोई पिंड है ऐसे गति कर रहा है, इस बिंदु से गया, इस बिंदु पर जाकर वापस इस बिंदु पर आता है, तो लिया गया कुल समय, एक दोलन करने में लिया गया कुल समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हमें कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल टी से। अर्थात यदि कोई पिंड वर्ताकार पथ में या कोणीय गति या वर्तीय गति करता है तो आवर्तकाल टी बराबर से हम लिखते हैं 2 पाई बटे ओमेगा। यहाँ ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कोणीय वेग। तो टी बराबर से 2 पाई बटे ओमेगा। आवर्तकाल का मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। ऐसा ही पद्धति में मात्रक करेगा सेकंड से मापते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है आवृत्ति। तीसरा पॉइंट है आवृत्ति। आवृत्ति आवर्त ऐसे आता है। आवर्तकाल ये है आवृत्ति। आवृत्ति देखिए, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है? किसी पिंड द्वारा एक सेकंड में दोलन किए गए एक सेकंड में दोलित पिंडों की या दोलितों की संख्या, किसी पिंड द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। किसी पिंड द्वारा एक सेकंड में लगाए गए दोलनों की संख्या को या चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अर्थात यह हम कह सकते हैं आवर्तकाल के व्यतक्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल के व्यतक्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? न्यू से करते हैं। न्यू बराबर से 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल के व्यतक्रम को क्या कहते हैं? आवृत्ति। ये हमारे पास ओमेगा बटे 2 पाई। इसको हम लिख सकते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वह होता है सेकंड इनवर्स। ऐसा ही पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। हाँ, सरल आवर्त गति में
सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण ज्ञात करते हैं तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए कोई पिंड है जो एक वर्तीय गति कर रहा है, ऐसे वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। ये इसका सेंटर है C और इससे ये त्रिज्या है उसकी, ये त्रिज्या उसकी हमने माना उसकी त्रिज्या क्या है, जो A है, ठीक है ना। जो इस बिंदु A से वो मान लीजिए B तक जाता है, कहाँ तक जाता है, B तक। B से हमने इस पर अभिलंब खींचा, ये इसका विस्थापन है। ये बिंदु मान लीजिए इसका M बिंदु है। कौन सा बिंदु है, M। और ये कोणीय विस्थापन करता है, कोणीय विस्थापन मान लीजिए कितना है, थीटा। उस कंडीशन में जब कोई पिंड एक वर्ताकार गति कर रहा है और वो A से B तक जाता है तो कोणीय विस्थापन क्या है उसका, थीटा। तब हमने B से ये विस्थापन इसने जो किया है, वो विस्थापन ये दूरी B से और M की दूरी है, वो क्या है, हमने माना कि वो y है। विस्थापन कितना है, यह है y। जो रेखीय विस्थापन है वो y है। उस कंडीशन में हमारे पास देखिए इस ट्राइंगल में, कि ट्राइंगल है हमारे पास B, C और M में, इस ट्राइंगल में देखिए हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास, B और M, ये लंब है, और कर्ण है वो है हमारे पास C और B, ये कर्ण है। मान रखते हैं कि साइन थीटा बराबर से हमारे पास BM क्या है, हमने y माना है विस्थापन, ठीक है। और CB जो है हमारे पास जो त्रिज्या है, जो हमने क्या मानी है, A, क्या मानी हमने, A की अधिकतम विस्थापन, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमने A मान लिया तो हमारे पास y बराबर से ये रहेगा A साइन थीटा, हमारे पास आता है ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमारे पास, क्योंकि कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति क्या होती है, ओमेगा बराबर से क्या होता है, कोण बटे समय। तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर से हमारे पास कोण क्या है, थीटा अपॉन समय, मान लीजिए स्मॉल t लिया है। A बिंदु से B बिंदु तक जाने में उसने स्मॉल t समय लिया है, तो थीटा बराबर से हमारे पास क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर से हमारे पास ओमेगा और t, ये हमारे पास थीटा का मान है। ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए थीटा बराबर क्या रखेंगे, ओमेगा t। तो y बराबर से हमारे पास रहेगा उस कंडीशन में A साइन और थीटा इधर क्या रखेंगे, ओमेगा t। तो ये जो समीकरण है ये विस्थापन समीकरण को व्यक्त करता है। समीकरण 2, जब कोई पिंड एक आवर्त गति कर रहा है, सरल आवर्त गति, कोणीय या रेखीय कोई सी भी, तो उसके द्वारा जो विस्थापन समीकरण होगा वो क्या रहेगा, y बराबर से A साइन ओमेगा t, जहां A आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग, t क्या है, समय, और y क्या है, विस्थापन। y क्या है, विस्थापन, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये वीडियो हमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़लिया बांदीकुई दौसा से बना रहे हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।